गणपति जी ने महिमा में मोदक की प्राप्ति किस तरह से अपने माँ से की थी, वह कथा मैं आपसे सुना रही हूँ। एक बार की बात है, अत्यंत सुंदर, अद्भुत, अलौकिक एवं तेजस्वी गजानन और षडानन दर्शन करके देवगण अत्यंत प्रसन्न हुए। माता पार्वती के चरणों में उनकी अगाध श्रद्धा हुई। उन्होंने सुधा सिंचित एक दिव्य मोदक माता पार्वती के हाथ में दिया। उक्त दिव्य मोदक को माता पार्वती हाथ में देकर दोनों बालक उसे मांगने लगे। पहले इस मोदक का माता ने गुण सुनाया कि माता ने दोनों पुत्रों से कहा कि इस मोदक की गंध से ही अमृत की प्राप्ति होती है। निसंदेह इसे सूंघने या खाने वाला संपूर्ण शास्त्रों का मर्मज्ञ, सब तंत्रों में प्रवीण, लेखक, चित्रकार, विद्वान, ज्ञान विज्ञान विशारद और सर्वज्ञ हो जाता है। माता ने आगे कहा कि मेरे साथ तुम्हारे पिता की भी सहमति है। तुम दोनों में से जो धर्माचरण के द्वारा अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर देगा, वही इस मोदक का अधिकारी होगा। माता की आज्ञा प्राप्त होते ही चतुर कार्तिकेय अपने तीव्रगामी वाहन मयूर पर आरूढ़ हो गए और मयूर पर चढ़कर वो त्रैलोक्य के तीनों तीर्थों की यात्रा के लिए निकल पड़े। मुहूर्त भर में ही उन्होंने समस्त तीर्थों का स्नान कर लिया। इधर मूषक वाहन लंबोदर ने अत्यंत श्रद्धा भक्तिपूर्वक माता पिता की परिक्रमा की और हाथ जोड़कर वे उनके सम्मुख खड़े हो गए। मोदक मुझे दीजिए। कुछ ही देर बाद षडानन भी पिता के सम्मुख उपस्थित होकर निवेदन किया कि समस्त तीर्थों में किया हुआ स्नान, संपूर्ण देवताओं को किया हुआ नमस्कार, सब यज्ञों का अनुष्ठान तथा सब प्रकार के व्रत, मंत्र, योग और संयम का पालन करके, ये सभी साधन करके मैं आपके पास आया हूँ, इसलिए मुझे आप ये मोदक दे दीजिए। माता ने कहा कि समस्त तीर्थों में किया हुआ स्नान, संपूर्ण देवताओं को किया हुआ नमस्कार, सब यज्ञों का अनुष्ठान तथा सब प्रकार के व्रत, मंत्र, योग और संयम का पालन, ये सभी साधन माता पिता के पूजन के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हैं। माता पार्वती ने दोनों पुत्रों की ओर देखकर कहा, अतएव यह गजानन सैकड़ों पुत्रों और सैकड़ों गुणों से भी बढ़कर है। इस कारण यह देव निर्मित अमृतमय मोदक मैं गणेश को ही देती हूँ। माता पिता की भक्ति के कारण ही यह यज्ञ आदि में सर्वत्र अग्र पूजी है। इस प्रकार गणेश की अग्र पूजा से ही समस्त देवगण प्रसन्न होते हैं। पिता कर्पूर गण शिव ने भी कह दिया है, माता पार्वती ने भी सर्वगुणदायक पवित्र मोदक गणेश जी को ही दिया। अत्यंत प्रसन्नता से उन्होंने समस्त देवताओं के सम्मुख ही उन्हें गणों के अध्यक्ष पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। उनके कुशाग्र बुद्धि की ही परिचय मिलता है। लंबोदर उनका नाम है और हम लोग विनायक भी कहते हैं, गणपति भी कहते हैं और हम लोग पिंगाक्ष भी कहते हैं। कई नामों से हम उन्हें पुकारते हैं, लेकिन सब प्रकार के सुख, समृद्धि, धन, वैभव, लाभ सभी चीज़ों का है। उनके चरित्र से हमें कई बातें सीखने को मिलती है कि उनकी दृष्टि दिव्य है, उनका ज्ञान उत्तम है, वे सब प्रकार से हम लोगों के लिए अनुकरणीय हैं, इसलिए उनकी सेवा। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, गाइए गणपति जग